हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवेट मार्केट। आई होप दिवाली की छुट्टी बहुत ही अच्छी गई होगी। बात लेते हैं एक्सपायरी के सेशन की। यस, एक्सपायरी का दिन कल को है, करीब है। कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा क्या रेंज रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत अगर मैं निफ्टी से करूँ तो निफ्टी के मुहूर्त ट्रेडिंग में तो सीधे गैप भी ओपनिंग ही देखने को मिली, कोई खास मोमेंटम रहा नहीं। और जब बहुत बड़ा गैप हो जाता है तो उसके बाद बाजार साइडवेज रेंज बाउंड ही रहता है। तो हम 17,800 के करीब ही ओपन हुए और वहीं से थोड़ा सा करेक्शन और गैप अप के बाद थोड़ा प्रॉफिट किंग ही देखने मिलती है, वही देखने को मिली। और हम कहीं ना कहीं 17,700 के ऊपर क्लोज हुए। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन एग्जैक्टली 17,800 रुपये के आसपास ही खुलते हैं और वहाँ से फिर करेक्शन देते हैं। और सेकंड हाफ में पूरी तरह रेंज बाउंड रहते हैं 17,700 से लेकर के 17,600। बट एक अच्छी बात क्या है कि हम 17,500 के ऊपर क्लोजिंग देने लग गए हैं। और जब तक 17,500 रुपये 17,500 के ऊपर है तब तक बाजार बाय ऑन डिप का ही रहेगा। बाजार में बुलिशनेस कायम रहेगी। और जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 17,800 के लेवल्स के ऊपर इंटैक्ट है, ये मेरा ये मानना है। बाजार में बुलिशनेस एक्सपायरी में भी देखने को मिल सकती है और ये तेज़ी मुझे अब 18,000 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि अगर मैं हायर लेवल्स की अगर मैं बात कर लूँ, कल के लिए रेंज की बात कर लूँ, जो रेंज बन के आने वाली है वो 17,800 से लेकर के 17,600 की रहेगी। जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा रहेगा 17,770 का। सेकंड रेजिस्टेंस बन के आएगा 17,800 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा 25 अक्टूबर का हाई भी और साथ ही साथ एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी होल्ड करता है। उसके बाद जो मेरा टारगेट बन के आ रहा है वो कहने कि 17,915 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा 17,100 का लेवल बन के आएगा, जो कि हमारे प्रीवियस सितंबर के हाइस थे, मिड के हाइस थे। अगर मैं आवरली बेसिस में अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे, तो यही एग्जैक्टली हमारे हाइस थे, यहीं से हमने करेक्शन भी दिया था। सो एग्जैक्टली ये हाई है हमारा 14 सितंबर का, जो कि 18,100 का है। वो लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। और 17,800 के बाद जहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है वो अब 18,000 के ही लेवल्स पे अब देखने को मिलती है। सो मेरा भी यही मानना है कि अब हम 18,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। और पुट राइटर्स भी लोअर लेवल से अब अनवाइंड करके अब हायर लेवल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है। बाकी डाउन साइड की तरफ अगर मैं बात करूँ तो 17,640 का लेवल आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह, तो वहीं पे 17,600 का लेवल आपके लिए सेकंड बेस की तरह काम करेगा। एक तरह से ये एक पुट राइटर का एरिया है और यहीं पे इमीडिएट पुट राइटिंग देखने को मिलती है मुझे। सो अगर मुझे मेरा 17,600 टूट जाता है या ट्रेंड लाइन टूट जाती है, ट्रेंड लाइन का रेफरेंस कहाँ से लिया मैंने पहले ही बताया, मैं दोबारा बता दूंगा। तो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाए, 17,600 का लेवल टूट जाए, तो मेरा जो इस हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है 17,500, जो कि एक पुट राइटर भी अच्छा खासा होल्ड करता है। तो ये मेरे लिए सेकंड एक बिग बेस जोन की तरह रहेगा। बाकी मैं तभी शॉर्ट करूंगा निफ्टी को जब मैं 17,500 के नीचे से स्लिप हो जाऊंगा। तो 17,500 का लेवल अगर टूट जाए तो मंदी करिए। ये मंदी मुझे कहाँ तक लेके जाएगी? ये मंदी एग्जैक्टली मुझे लेके जाएगी एग्जैक्टली 17,420 के लेवल्स, जो कि एग्जैक्टली हमारे लोस थे, जो कि 20 अक्टूबर के, जो कि 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज होल्ड करता है। और दूसरा जो टारगेट होगा मेरा वो रहेगा 50 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज 17,320 का लेवल, जो कि हमारा लो था, या मैं बोलूँ गैप अप था 18 अक्टूबर का। तो ये 100 पॉइंट का गैप है जो सेटल होता हुआ दिखेगा। तो शॉर्ट तभी करें जब आप 17,500 के नीचे स्लिप हो जाए। और 17,500 के लेवल्स पे हमारा 10 डे भी आता है। तो जब तक 17,500 के ऊपर है तब तक बाय एंड डिप का सिनेरियो रहेगा। बाकी अब जहाँ तक बात रही इस ट्रेंड लाइन की, तो इस ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस ले रखा है आपके प्रीवियस लोज से, जो कि हैं 13 अक्टूबर के हाइस, तो सॉरी 13 अक्टूबर के लोज, और उसके बाद कहीं ना कहीं 17 अक्टूबर के लो, और फिर बाद में आपके जो लोज हैं ये 21 अक्टूबर के लोज। और इसी लेवल्स पे हमने कल के दिन क्लोजिंग भी दी 25 अक्टूबर को। ऑलराइट। तो अब अगर मेरा भी मानना है कि एक्सपायरी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है तो 17,800 से लेकर के 17,600 में हो सकती है। बाकी हाँ, अगर हम 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहे तो 18,000 पे हो रही कॉल राइटिंग तेज़ी का इंडिकेशन दे रही है, और उसी हिसाब से बाजार 18,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला? हालांकि बैंक निफ्टी में मुझे कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि 40,000, क्योंकि हम गैप अप लगा चुके हैं और गैप अप के बाद बाजार ज़्यादा मूवमेंट देता नहीं है। और ये चीज़ मुझे मुहूर्त ट्रेडिंग पे भी देखने को मिली थी। 41,500 के आसपास खुले थे और फिर रेंज बाउंड ही रहे पूरे दिन। और और अगर मैं बात करूँ कल के ट्रेडिंग सेशन की 25 अक्टूबर की, तो उस दिन भी हमने कहने की बाजार में रेंज बाउंड बिहेवियर देखा। रेंज क्या थी? रेंज थी 41,500 से लेकर के 41,000 की। तो 41,500 एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड करता है, तो वहीं पे 41,000 का लेवल मेरे लिए एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जो कि एक बेस की तरह काम करेगा। और मेरा भी यही मानना है कल की जो ओपनिंग जो रेंज रहेगी वो भी यही रहने वाली है। तो मैं अगर पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात कर लूँ, ऊपरी लेवल्स की बात कर लूँ, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा आपका 41,400 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली सेकंड हाफ का हाई था, एवरेज हाई था। और वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो मेरे लिए रहेगा 41,500, जो कि
कॉल राइटिंग होल्ड करता है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है। हाँ, अगर ये लेवल कट जाता है तो लॉन्ग रहिए, तेज़ी करिए, कहाँ तक 41,840 और 42,000 तक के लेवल्स तक। अब सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है वो 42,000 का लेवल होल्ड करता हुआ दिख रहा है। मेरा भी यही मानना है, 41,800 42,000 के लेवल्स देखने को अब मिल सकते हैं। जिस तरह से डेटा अब पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से पुट राइटर्स लोअर लेवल्स पे अनवाइंड करके अब हायर लेवल्स पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो मेरा भी यही मानना है जो एक्सपायरी हो सकती है ज़्यादा ज़्यादा वो 41,500 से लेकर के 41,000 के रेंज में हो सकती है। बाकी लकली अगर 41,500 का लेवल निकल जाता है तो ये तेज़ी मुझे 500 पॉइंट ऊपर 42,000 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। और लाइट बाकी अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में मैं तब तक लॉन्ग रहूँगा जब तक हम 41,000 के ऊपर बने हुए हैं। हाँ, अगर 41,000 जो कि एग्जैक्टली हमारा पुटराइटर का एरिया और सेकंड जो बेस रहेगा 40,900 का रहेगा, तो अगर ये जोन अगर टूट जाता है तो शॉर्ट करें किसके नीचे, 40,900 के नीचे। तो अगर 40,900 का लेवल अगर आपका टूट जाए तो शॉर्ट करिए और इस बिग वाली को प्ले करिए 40,370 के टारगेट्स के लिए, जो कि एग्जैक्टली हमारा 21 अक्टूबर का लो था और यहीं पे हमारा गैप भी पेंडिंग है जो कि 244 पॉइंट्स का है। ये गैप सेटल करने के सेंस में हम सबसे बड़े बेस जोन जो कि है 40,000 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का या मैं बोलूँ मंथली बेसिस पे सबसे बड़ा बेस जोन है, तो 40,000 तक जाता दिख सकता है। तो यहाँ तक की गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इफ़ वी ब्रेक 41,000 40,900 लेवल्स, अगर ये टूटे तो मंदी करिए। बाकी मीनिंगफुली अब यहीं जो हमारा 10 डे में आ रहा है वो अब 40,370 के लेवल्स पे आता है, तो वहीं पे हमारा 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज 39,880 के लेवल्स पे या ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से 40,000 के लेवल्स पे आता है। तो यहाँ पे अगर मैं मंथली बेसिस पे भी देखूँ तो 40,000 के नीचे जब तक नहीं है तब तक तो लॉन्ग ही है बाजार, ठीक है। तो अभी भी जो बाजार का जो मूड मॉल है वो अभी भी तेज़ी का ही है। बाकी इंट्राडे के बेसिस से बता दिया, तो अगर 40,900 का लेवल टूटे तो हमें शॉर्ट करना है, कहाँ तक करना है सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं गाइस। और राइट, बाकी जो इसको ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट मिल रहा है अभी फिलहाल जो कि 40,000 का लेवल भी है। सो और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है एग्जैक्टली 30 सितंबर के लो से और एग्जैक्टली 13 अक्टूबर के लो से, तो इन्हीं लेवल से एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर इन केस अगर बैंक निफ्टी दोबारा अगर 40,000 के लेवल्स पे आता है तो दोबारा लॉन्ग हो सकते हैं। मतलब जब तक आप 20 डेमा के ऊपर हो वीकली मंथली बेसिस पे तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है बाजार में। और राइट, तो स्टे लॉन्ग, अभी बाजार पॉजिटिव ही दिखता है मुझे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करना चाहूँगा। तो अगर निफ्टी में भी देखूँ तो 70,500 के लेवल वीकली बेसिस से सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है और यही मेरे लिए बेस है जहाँ पे 70 लाख का वाई ऑलमोस्ट बना हुआ है। तो मेरा भी यही मानना है कि यहाँ ये एक अच्छा बेस रहने वाला है। बाकी इमीडिएट बेसिस पे 17,600 के लेवल्स पे भी कुछ पुट राइटर्स आते हुए दिखे हैं और अब थोड़ी सी अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है 70,600 के लेवल्स पे और शिफ्टिंग देखने को मिल रही है 70,700 एंड 70,800 की कॉल्स पे। 70,800 की कॉल देखो तो 80 लाख का वाई होल्ड कर रही है, तो 70,700 का लेवल कहने की 73 लाख का वाई होल्ड करता है। बट ओवरऑल 17,800 एक इमीडिएट सबसे बड़ा कॉल लेटर का एरिया रहेगा। बाकी अगर निकल गया तो आप 18,000 के लेवल्स पे आप देख सकते हो 1,13,00,000 का वाई है जो कि अब तेज़ी का इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है। मेरा भी यही मानना है 18,000 के लेवल्स करीब हैं, ये लेवल्स मुझे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी इंट्राडे रेंज रहने वाली है 17,600 से लेकर के 17,800, बाकी 17,800 गया तो 18,000 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही चीज़ देखने वाली बात है कि डेटा पॉजिटिव हो रहा है और राइट, बाजार का जो डेटा है वो पॉजिटिव ही है। तो अगर वहीं पे बात करूँ 41,000 के लेवल्स की, तो 41,000 के लेवल्स में 17,50,000 को आई है, बट अभी भी कुछ कॉल लेटर बैठे हैं आप जहाँ पे 15 लाख को आई देखने को मिलता है। बट मेरा ये मानना है कल के दिन भी अगर 41,000 के ऊपर ओपनिंग हुई तो ये 41,000 वाले बैठे कॉल लेटर्स शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे 41,500 के लेवल्स पे, जहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग भी मुझे पिछले दिन देखने को मिली है, जहाँ पे 28 लाख का वाई बना हुआ है। बाकी 41,500 का लेवल गया तो इसके बाद जहाँ पे बराबर वाई देखने को मिलता है वो है 42,000 का लेवल, जहाँ पे 27,90,000 ऑलमोस्ट 28 लाख का वाई बना हुआ है। तो अब जिस तरह से कॉल राइटर हाई लेवल से शिफ्ट हो रहा है, लोअर लेवल्स का पुट राइटर हाई लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है, ये भी एक तेज़ी का इंडिकेशन, रेंज की शिफ्टिंग क्लियर कट देखने को मिलती है। तो बाजार का डेटा पूरी तरह पॉजिटिव है और एक्सपायरी रेंज जो रह सकती है 41,000 से लेकर के 41,500 रह सकती है ओपनिंग में। बाकी 41,500 गया तो ये सीधे 500 की पॉइंट की शिफ्टिंग टुवर्ड 42,000 देखने को मिलेगी। तो बाजार यहाँ पे भी पॉजिटिव ही दिख रहा है फिलहाल, कोई भी कमजोरी मुझे देखने को अभी नहीं मिल रही है। दोनों ही इंडिसेस अपने 20 डे के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये बात तो साफ साफ क्लियर है। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू एफ आई एंड डी आईज। तो एफ आई एंड डी आईज की बात करूँ तो
यस डेफिनेटली पिछले एक हफ्ते से खरीदारी देखने को मिल रही है, और 21 तारीख के कंपेयर में 25 तारीख को अच्छी खरीदारी देखने को मिली, लगभग 625 करोड़ की खरीदारी, जिसमें एफ ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिकवाली की, ज़्यादा बिकवाली नहीं, लगभग 287 करोड़ की बिकवाली, जिसमें डी ने जो इनके डिफेंस में खरीदारी की है वो लगभग लगभग 872 करोड़ की खरीदारी। तो ऑल ओवर डीआईज ने बाजार को संभाला हुआ है, और एफ भी धीरे धीरे अब अपनी बिकवाली कम कर रहे हैं, तो एक तरह से अब तेजी का इंडिकेशन बाजार में देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात करें तो नैस्डैक भी पॉजिटिव ओपन हुआ था पिछले दिन, और लगभग लगभग 2.25% मतलब 250 पॉइंट की तेजी देखने को मिली यूएस मार्केट में। तो यहीं पे यूरोपियन मार्केट भी कल के तेजी को देखते हुए आज के दिन अपनी तेजी कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजार भी पूरी तरह पॉजिटिव देखने को मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे कोई भी कमजोरी अभी देखने को नहीं मिल रही है। एसएक्स निफ्टी खुद यहाँ पे 7800 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ दिख रहा है गाइस। ऑलराइट, तो बाजार का जो डेटा है वो पूरी तरह पॉजिटिव है, कोई भी कमजोरी मुझे बाजार में देखने को नहीं मिलती है। लेट्स गो टू नैस्डैक एंड डाउ जोन्स। अगर मैं नैस्डैक के अगर मैं चार्ट को देखूं तो नैस्डैक में भी पूरी तरह पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। जो रेंज मैंने सजेस्ट की थी 11,000 से लेकर के 10,500 रुपये की, उस रेंज को निकाल करके अब कहीं ना कहीं 11,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 11,200। अब नेक्स्ट टारगेट जो बन के आ रहा है वो है 11,500 का लेवल। और अगर एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की बात करूँ तो जहाँ पे इसने जहाँ पे जाके ये रुका है एग्जैक्टली वो हमारा 50 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है, जो कि आता है 11,200 के लेवल्स पे। तो मेरा भी यही मानना है 11,200 गया तो फिर ये तेज़ी मुझे 100 एमा की तरफ भी शिफ्ट कर लेते जाती हुई दिखेगी, जो कि टेक्निकली 11,650 का लेवल है। तो हर बाजार में पॉजिटिविटी है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद बाजार अब शॉर्ट कवर कर रहा है लोअर लेवल से, तो ये एक तेज़ी का इंडिकेशन है, इसका रिफ्लेक्शन मुझे अपने बाजार में भी देखने को मिलेगा। तो ये बात करूँ यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट तो डाउजोन्स की अगर मैं बात करूँ तो डाउजोन्स में नया क्या हुआ, डाउजोन्स में एक्जैक्टली 21 तारीख को इसने पहले 50 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को काटा। पिछले एक हफ्ते से इंडेक्स कहने के अपने 20 डेमा तो अपने 10 डेमा को होल्ड करता हुआ दिख रहा था, और 50 डेमा कहाँ पे था, 30,800 के लेवल्स पे। ये लेवल भी निकाल दिया, और कहीं ना कहीं कल के दिन इसने अपने 100 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को भी काट दिया, जो कि था 31,500 के लेवल्स पे। तो और अब ये तेज़ी मुझे लगता है अब 200 डेमा की तरफ जाती हुई दिखेगी। अब यही है, अगर 200 डेमा अगर निकल गया तो बाजार में एक वीकली और मंथली बेसिस पे तेज़ी लौटती हुई दिखेगी। तो ये 200 डेमा आता है एग्जैक्टली 32,300, तो 32,300 का लेवल निकल गया, मानो बाजार में अब ये तेज़ी और आगे तक लेके जाती हुई आपको दिखेगी। तो मेरा भी यही मानना है 200 डेमा निकल जाता है तो बाजार की ये तेज़ी और अपसाइड की तरफ आपको शिफ्ट होती हुई दिख जाएगी गाइस। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टास्क जो है डाउ जोन्स का है वो अपने 200 डेमा को काटने का है, जो कि 32,300 के लेवल्स पे अवेलेबल है। तो लगातार 2 दिन की तेज़ी बाद बाजार में रेंज बाउंड या साइडवेज रहने के चांसेस भी दिखते हैं मुझे डाउ जोन्स नैस्डैक में, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स को अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, बट ऑल ओवर अपने 100 डेमा पे ही होल्ड हो रहा है 31,500 के लेवल। तो कोई ज़्यादा बड़ी इशू नहीं देखने को मिल रही बाजार में इस चीज़ को लेकर के। सीधी सी बात है, 2-3 दिन की तेज़ी बाद बाजार थोड़ा रेंज बाउंड तो हो ही जाता है, साइडवेज तो होगा ही, फिर रुक के फिर दोबारा अपनी अपसाइड को कंटिन्यू करेगा। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि अब डॉलर इंडेक्स में भी अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स जो $114 पर ट्रेड कर रहा था उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली पिछले एनालिसिस के कंपेयर में, $110 के आसपास डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। तो ये बाजार के लिए एक तेज़ी का सबब रह सकता है। बाकी वहीं पर बात करूँ अपने करेंसी की, तो कहीं ना कहीं रुपया थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, सॉरी मजबूत हुआ है डॉलर के कंपेयर में। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं बाजार में एक तेज़ी का इंडिकेशन रह सकती है। तो रुपया भी थोड़ा धीरे धीरे मजबूत होता हुआ दिख रहा है इस एरिया में। सो इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर टुमारो सेशन। ऑलराइट, तो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब जरूर देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ रहेंगी वो अपडेट होती रहेंगी गाइस, ठीक है। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now. Girls with their